हाय गाइस, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडोज़ 10 की ये सर्विसेज क्या हैं, क्या हम इन्हें डिसेबल कर सकते हैं, क्या इन्हें डिसेबल करना सेफ़ है और वो कौन-कौन सी सर्विसेज हैं जिन्हें हम सेफ़ली डिसेबल कर सकते हैं। ये सर्विसेज बेसिकली हमारे कंप्यूटर्स की हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और हमारे परफॉर्मेंस जो पीसी का परफॉर्मेंस उसे डाउन करते हैं। तो इन्हें हम डिसेबल करके अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को, अपने पीसी के, लैपटॉप के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो चलिए इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि वो कौन-कौन सी सर्विसेज हैं जिसे हम डिसेबल कर सकते हैं या आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आप भी अगर विंडोज़ 10 या किसी विंडोज़ के किसी भी वर्ज़न का यूज़ करते हैं तो आपको इन सर्विसेज को इमीडिएटली इनको डिसेबल कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन-कौन सी सर्विसेज हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ 20 से 25 सर्विसेज बताऊँगा जिन्हें आप सेफ़ली डिसेबल कर सकते हैं, जिसका आपके पीसी के परफॉर्मेंस में पीसी के किसी भी प्रकार के वर्किंग में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके पीसी का परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जाते हैं अपने विंडोज़ की मशीन में और वहाँ पे हम सर्च ऑप्शन में टाइप करते हैं रन, और रन विंडो में हम टाइप करेंगे सर्विसेज SERVICES services.msc एंड ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे सामने सर्विस की विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको कुछ सर्विस रनिंग दिखेंगी, कुछ स्टॉप दिखेंगी। तो ये कुछ हमें यहाँ पे जो फर्स्ट सर्विस डिसेबल करनी है वो है कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस टेलीमेट्री। ये सर्विस एक्चुअली क्या करती है, हमारे कलेक्ट करती है हमारे यूजर्स के पैटर्न को और इसको एनालाइज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को सेंड करती है। तो इसको हमें यूजर्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका फ़ायदा माइक्रोसॉफ्ट को ही है। तो हम अगर चाहें तो हम अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए इसे डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सर्विस है वो कनेक्टेड डिवाइस प्लेटफॉर्म सर्विसेज है। इसका काफ़ी सारा कन्फ्लिक्ट है कुछ यूजर्स में कि इसे नहीं डिसेबल नहीं करना चाहिए। तो मैंने करके देखा, मुझे मेरे सिस्टम में तो कुछ इशू हुआ नहीं है, पर अगर आपको कुछ इशू लगता है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं बाद में। अभी के लिए हम इसे करते हैं डिसेबल, तो आप भी इसे डिसेबल कर सकते हैं। सो नाउ इट इज़ डिसेबल्ड। नेक्स्ट जो हमारी सर्विस है वो है सिसमेन। सिसमेन एक विंडोज़ की काफ़ी इंटेलिजेंट माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है जो हमारे बिहेवियर्स को ट्रैक करती है कि हम कौन से एप्लीकेशंस को मोस्टली यूज़ करते हैं, वो इसको स्टोर करके रखती है। और जब भी हमारा कंप्यूटर बूट होता है तो ये उसको उस टाइम पे रनिंग कर देता है, तो हमको फास्टर ओपनिंग एप्लीकेशन मिलता है। बट ये बैकग्राउंड में काफ़ी सारा हमारा प्रोसेस यूज़ करता है और हमारे कंप्यूटर को स्लो डाउन भी करता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ इशू है तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम सर्विस की बात करेंगे वो है विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विसेज। ये यूज़फुल है अगर हम किसी एप्लीकेशंस को ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट या फेशियल को स्कैन कर रहा है, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। अगर हमारे ये इसका यूटिलाइजेशन के लिए हार्डवेयर है तो इसे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसे हम कर देंगे डिसेबल और ये हो गया डिसेबल। नेक्स्ट जो हम सर्विस डिसेबल कर सकते हैं वो है विंडोज़ मोबाइल हॉटस्पॉट सर्विस। आपके कंप्यूटर में ये एबिलिटी है कि आप उसे एज अ हॉटस्पॉट की तरह यूज़ कर सकते हैं, किसी डिवाइस को अपने इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ आप इसका यूज़ नहीं करते हैं, तो इसे इनेबल रखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसे भी डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं मुझे यूज़ करना है तो आप बाद में इसे कभी भी इनेबल भी कर सकते हैं। तो हमने किया इसको डिसेबल और सर्विसेज स्टेटस ऑलरेडी स्टॉप्ड है, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारी सर्विस है ऑल जो है राउटर्स। माइक्रोसॉफ्ट की ये एक रिसेंटली अपडेटेड न्यू सर्विसेज है जो हमारे क्या करती है कि स्मार्ट कार्ड डिवाइसेस, अगर हमने कुछ स्मार्ट डिवाइसेस हमने होम में अपने
इनेबल्स स्टोर किए हुए हैं, तो वो इस सर्विसेज को यूज़ करती हैं। बट आप ऐसा अगर नहीं कर रहे हैं, किसी भी स्मार्ट डिवाइस का अपने होम में या कहीं ऑफिस में कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे डिसेबल करके अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। तो हम इसे कर देते हैं अभी डिसेबल। ध्यान यहाँ यह रखना है कि आप कभी भी किसी भी सर्विस को इनेबल कर सकते हैं अगर आपको कुछ इशू आता है। नेक्स्ट जो हम सर्विस है प्रिंट स्पूलर। ये सर्विस क्या करते हैं, प्रिंटिंग के लिए हमारे प्रिंट जॉब को क्यू में अरेंज करता है और प्रिंटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है। तो अगर हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स का प्रिंटिंग के लिए बहुत कम यूज़ करते हैं, तो हम इसे मैनुअल में कर सकते हैं। तो ये जब भी हम कोई प्रिंट देंगे तो ये ऑटोमेटिक उसको सर्च कर लेगा। अदरवाइज़ अगर हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं इस सर्विस का प्रिंट का, तो हम इसे डिसेबल करके रखेंगे। नेक्स्ट जो जिस सर्विस के बारे में आपको पता होना चाहिए वो है रिमोट रजिस्ट्री सर्विसेज। ये सर्विस बेसिकली रिमोट यूजर्स को एक्सेस देती है, अलाउ करती है कि वो हमारे लोकल रजिस्ट्री को रिमोटली एक्सेस कर सके, उसमें कुछ एडिट कर सके। तो इन केस अगर हमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इस सर्विस को डिसेबल कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमारी सर्विस है रिटेल डेमो सर्विसेज। अगर हम अपने पीसी को डेमो मोड पे यूज़ नहीं करते एज अ कस्टमर, जो कि हम नहीं भी करेंगे, तो हमें कभी भी इस सर्विस को ऑलरेडी स्टॉप दी होती है। इन केस आपके कंडीशन में अगर ये ऑन हो तो आपको इसे स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज एज ए कस्टमर, एज ए यूजर, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे हम अपने पीसी को एज ए डेमो रखें, तो हम इसको डिसेबल कर देंगे। नेक्स्ट है टच कीबोर्ड एंड हैंड राइटिंग पैनल सर्विसेज। अगर आप के पीसी में किसी भी प्रकार का टच इनेबल्ड नहीं है या स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है या आपका ऐसे किसी फीचर्स का यूज़ नहीं करते जिसमें टच का ज़रूरत होती है या टच कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते, तो आपको इस सर्विस को डिसेबल करना चाहिए। तो इसको कर दिया है हमने डिसेबल्ड। और नेक्स्ट जो हमारी सर्विस आएगी विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है जो हमारे डेटा को ट्रैक करती है, उसको कुछ उसके एंट्रीज़ को कलेक्ट करती है और उसको माइक्रोसॉफ्ट के साथ में शेयर करती है। तो अगर हम नहीं चाहते ऐसा, तो हम इस सर्विस को बंद करके अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। तो हमने कर दिया इसको डिसेबल और कर देते हैं अप्लाई। और नेक्स्ट जो हमारी सर्विस हमें डिसेबल या स्टॉप करके रख लेनी चाहिए अगर हम किसी माइक्रोसॉफ्ट के इनसाइडर प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपमेंट प्रोग्राम के पार्टनर नहीं हैं या उस प्रोग्राम से जुड़े हुए नहीं हैं और हम स्टेबल वर्जन का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है रहती है। तो हम इस सर्विस को भी कर देंगे स्टॉप। विंडोज़ इनसाइडर सर्विसेज, इसको कर देते हैं स्टॉप। नेक्स्ट जो है सर्विस है वो है एक्सबॉक्स से रिलेटेड गेमिंग एप्लीकेशंस को हम कुछ यूज़ करते हैं या अपने गेमिंग, हम ऑनलाइन गेमिंग को यूज़ नहीं करते हैं, तो इन सब बेसिकली ये गेमिंग से रिलेटेड सर्विस है। ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ अगर हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ में नहीं कर रहे हैं, तो हम इस सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसकी 3 से 4 सर्विसेज हैं, हम तीनों को चारों को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है जियो लोकेशन सर्विसेज, एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें ये मॉनिटरिंग करता है हमारे करंट लोकेशंस का, लाइक रडार सिस्टम्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट कनेक्टेड एंड सो मैनी अदर एप्लीकेशंस जो हमारे कंप्यूटर की करंट लोकेशंस को एक्सेस करते हैं। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशंस या कोई भी हमारी प्राइवेसी के कोई भी हमारे लोकेशन को एक्सेस कर सके, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रोपगेशन सर्विसेज, ये सर्विस तभी एक्टिवेट होती है जब हम अपने लैपटॉप में कार्ड रीडर में एक स्मार्ट कार्ड को इंसर्ट करते हैं, तो एट दैट टाइम ये सर्विस एक्टिवेट होती है। तो इन केस अगर हमारे केस में अगर हम स्मार्ट कार्ड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं,
तो हमें ये सर्विस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। इन केस आपको इन फ्यूचर कभी ऐसा लगे इसे यूज़ करना है तो आप इसे फिर से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सर्विस है वन सिंक SVC, ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट की ऐप्स की सर्विसेज है जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, मेल, कॉन्टैक्ट एंड एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ करते हैं। अगर आप किसी भी तरह के माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस को यूज़ नहीं करते हैं लाइक पीपल, मेल सर्विसेज, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। इन केस इन फ्यूचर आप यूज़ करने वाले हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम सर्विस डिसेबल करेंगे वो है हमारी IP हेल्पर सर्विसेज। IP हेल्पर क्या करता है, अगर हम अपने कंप्यूटर में IP वर्जन 6 का जो एक प्रोटोकॉल है, अगर हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, उसकी सर्विसेज का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम इस सर्विस को हमें डिसेबल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो सर्विस है वो है विंडोज़ सर्च सर्विसेज। और गाइस ये सर्विस माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड एप्लीकेशंस लाइक मेल्स एंड फाइल्स एंड डेटा सर्चिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इन केस अगर आपका कंप्यूटर का रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, आपका CPU यूजेज बढ़ रहा है, हार्ड डिस्क यूजेज इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में इसको एक बार ऑफ़ करके या डिसेबल करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस है विंडोज़ अपडेट सर्विसेज। ये सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल होती है अपडेट्स को डाउनलोड करने की, उसको ट्रैक करने की और उसके इंस्टॉल के लिए, उसके इंस्टॉलेशन के लिए। तो अगर हमें अपडेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर का अपडेट्स बार बार आए, तो हम इसे डिसेबल कर देंगे। तो इसे डिसेबल करने के बाद हमारे रिसोर्सेज काफ़ी फ्री हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर्स का जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट जो सर्विस है वो है ब्लूटूथ सपोर्ट डिवाइसेस। इन केस हम अगर अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप में किसी तरह के ब्लूटूथ डिवाइस या ब्लूटूथ एप्लीकेशंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो इसे कर देते हैं हम डिसेबल। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट सर्विसेज हम जो डिसेबल कर सकते हैं वो डाउनलोड मैप मैनेजर। अगर आपके लैपटॉप में कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो मैप का एक्सेस करता है, वो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आप इस सर्विस को डिसेबल कर सकते हैं। तो इसे करते हैं हम डिसेबल। इसका डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हर एक जो भी सर्विस है उसका क्लिक करके आप उसका डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। इसे हमने कर दिया डिसेबल। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है वो है BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन सर्विसेज। BitLocker ड्राइव इंक्रिप्शन सर्विसेज, अगर आप किसी तरह के ड्राइव इंक्रिप्शन या डिस्क इंक्रिप्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो आप इसे सर्विस को आप डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए इसे सेलेक्ट करते हैं और इस सर्विस को भी हम कर देते हैं डिसेबल, क्योंकि हम अभी किसी तरह के इंक्रिप्शन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसे हमने कर दिया है डिसेबल। यहाँ पे जो हम नेक्स्ट सर्विस डिसेबल करेंगे वो है हमारी डायग्नोसिस पॉलिसी सर्विसेज। डायग्नोसिस पॉलिसी सर्विस एक तरफ का एक फीडबैक सर्विसेज है जो माइक्रोसॉफ्ट को हमारे एप्लीकेशंस में कुछ अगर एरर आता है हमको ट्रबल शूट करता है, उसके रिपोर्ट सेंड करता है, बट ये किसी तरह की फ़िक्स नहीं कर पाता है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि इसको हम डिसेबल कर दें, तो हमारे रिसोर्सेज भी काफ़ी कम यूज़ होंगे और हमारे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगा। तो ये कुछ सर्विसेज थी जिन्हें आप डिसेबल करके, उनको स्टॉप करके अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं।